नाक में मेन पॉइंट होता है डीएनएस। किसी के जैसे कोई खराटे मारता ना रात को नींद में, डर डर, वो डीएनएस के कारण मारता है। अगर उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे इसकी तो प्रॉपर है, कईयों की उसकी जब नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसका नाक भी टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर चला जाता। कोई है ऐसा? कहाँ बच्ची? ना है ना, बच्ची का कहाँ है यार? कोई और ना, नॉर्मल इसका। अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो नाक है वो पूरा टेढ़ा हो जाता है बीच में से, या जहाँ से उसकी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जो हड्डी होती है नाक की, उसका फेट बढ़ जाता है, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसका ऑपरेशन होता है, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा है। ऑपरेशन करा लो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जीवन में। एक तो आप खुद सुखी और मेडिकली भी आप फिट, और ऑपरेशन कराने के बाद में आप अनफिट नहीं होंगे। ये हमारे किट में कई बच्चों के ऐसा हो चुका है, तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, किसी भी अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन करा सकते हो। तो नाक का ये पॉइंट हो गया, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है एक डीएनएस के अलावा, ठीक है। ये मत सोचना कि नाक के पर्दे होते हैं, नाक में नहीं होते भाई पर्दे, समझ गए? पर्दे कहाँ होते हैं? कान में। ये मत सोच लेना कि फिर मेरा नाक का पर्दा फट गया है, पानी आ रहा है। नाक के पर्दे नहीं होते हैं, ठीक है, कि नाक के पर्दे फट गए, नाक में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कान हो गया। अगला पॉइंट है मुंह। मुंह में जो चेक होते हैं, सबसे पहले आपको मुंह को खुला के दिखाते, डाल देंगे 4 उंगली, खोल पूरा, डाल अपनी हाथ से उंगली पूरा खोल दे। हाँ, अगर 3 उंगली भी प्रॉपर जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे 3 उंगली से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, मतलब है आपके मुंह का नॉर्मली खुलने से। समझ गए बात को? जैसे एक बंदा था, कहाँ वो, एक दिन बोला सर मेरा तो मुंह में 3 उंगली जा ही नहीं रही। उसकी उंगली मेरे से बड़ी थी इतनी। मैंने कहा इसमें तो कहाँ जाएगी भाई, उंगली की साइज इतनी बड़ी है। उद्देश्य सिर्फ मुंह खुलने का है। 3 उंगली 2 उंगली से कोई मतलब नहीं है। जब डॉक्टर आपको चेक करता है, उदाहरण के लिए मुंह खोल, हाँ, तो उसको स्पष्ट तरीके से जैसे दिखने चाहिए, ताकि वो आराम से आपको टिप को काउंट कर सके। और कम से कम मुंह के अंदर कितने दांत होने चाहिए? 28 दांत, 32 नहीं। अब 16, 17, 18 साल के बालक के आते ही नहीं 32, तो कम से कम 28 दांत होने चाहिए। अब सबसे बड़ा जो भ्रम है वो मैं आपको मेटता हूँ। इधर खोल मुंह पूरा। हाँ, जैसे कोई है जिसका दांत टूटा हुआ है, जैसे कितने इंच काउंट कराते, इधर आप थोड़ा नजदीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 और 14 कितने हो गए? 28 दांत है तेरे। समझ गया? इसका मतलब मेडिकली फिट हो जाएगा। तो मुंह के अंदर कितने दांत होने चाहिए? 28 से ज्यादा हो सकते हैं। अब कई बार किसी का दांत गिर जाता है या कीड़ा खा जाता है। कोई है ऐसा जिसका दांत कीड़ा खा गया और गिर गया? इधर आ देखिए। हाँ, क्या है तेरा, कौन खा गया? देखा देखिए, तेरा तो थोड़ा सा खराब है लाडले, इसका दांत ऊपर का थोड़ा सा मतलब खराब हो रखा है। कोई और नॉर्मली है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इधर ही आ जा, तेरा वाला पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं। हाँ, खोल मुंह, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। जैसे यहाँ इसका पॉइंट गया था, मैं समझ गया। दांतों का टेढ़ापन, जैसे इसके क्या है कि 2 जो दांत है, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, ये हाईलाइट हो रखे हैं अलग से। इसका कोई मेडिकल पॉइंट? दांत आपके कैसे क्यों ना हो, टेढ़े मेढ़े, जैसे टेढ़े मेढ़े तो अच्छे होते हैं वैसे, है ना। तो दांत वाले कैसे, उससे कोई लेना देना नहीं है। और बोले छोटे छोटे हो, कोई ऐसा जिसके दांत बहुत छोटे छोटे हो? एक बार देखा था मैंने, तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट? दांतों के अंदर गैप, कौन सा चारण? हाँ, ये रहा, इससे कोई पॉइंट नहीं है। दांतों के अंदर अगर गैप है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। कोई ऐसा जिसका दांत है ही नहीं, जड़ से खत्म हो गया है, दांत टूट गई हो? कोई नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके अगर मान लो 32 दांत है, उसमें 4 टूट भी गए, आधे टूट गए, पूरे टूट गए, तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये भ्रम मिटाने के लिए वीडियो है। आप गांव में अगर आपके दांत टूट गए, आप किसी से पूछना कि भाई मैं मेडिकली फिट हो जाऊंगा, वो बोलेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि मैं बोल रहा हूँ, सवाल पैदा कर लेना, सवाल का आंसर मिल जाएगा कि तू मेडिकल फिट हो जाएगा। 28 दांत होने चाहिए, भले तेरे 4 खत्म हो गए हो, पूरे के पूरे, पूरा मुंह मतलब खाली हो, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आपके पायरिया नाम की बीमारी होती है ना दांतों में, क्या होता है, उससे मसूड़ों में खून आता है, तो उसकी वजह से आप मेडिकल में बाहर आ सकते हो। बाकी आपका दांत टूट जाने से बाहर नहीं होंगे, भले आधा टूट गया, भले पूरा। साथ
बात है, अगर आपका कभी जीवन में जबड़ा टूटा हो किसी से लड़ाई करने के चक्कर में कि जबड़ा तोड़ देंगे तेरा, अगर किसी ने तोड़ दिया हो सच में और आपने ठीक करा लिया वापस ऑपरेशन करा के, तो उसका भी मेडिकल पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ गए बात को? अगर वापस ऑपरेशन के बाद उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। तो इसमें पायरिया नाम की अगर किसी की बीमारी है, इन दांतों मसूड़ों में से क्या आता है? तो प्रॉब्लम, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में आ जाता है गला। तो गले का तो क्या है पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हाथों पर, ठीक है। हाथों के पॉइंट बहुत होते हैं, ये सबसे ज्यादा समस्या वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाथों में कंपन, वाइब्रेशन। अगर आपके भी हाथों में वाइब्रेशन है तो मेडिकल प्रॉब्लम है और इसका इलाज आपको जल्दी कराना चाहिए। कैसे? आप खुद कर सकते हैं, या तो मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करिए, उसके अलावा वेट उठा के इस प्रकार से हाथों को होल्ड करिए, या ऊपर होल्ड करिए, साइड में होल्ड करिए, और हर रोज करिए कम से कम 10-10 मिनट, दिन में 2 बार, 5, 10, 20 दिन, 25 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ये हाथों के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? वाइब्रेशन। हाथ के नाखूनों को लेकर कई प्रकार के डाउट रहते हैं कि सर मेरा नाखून दबा हुआ है, तुम्हारे में से भी होगा, किसी के अलग अलग टाइप के नाखून होते हैं। इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, नाखून किसी भी प्रकार का हो सकता है। छोटा मोटा कट भी होता है हाथ में, हाँ, जैसे ये रहा इधर, जैसे ये देखो, इसका क्या आगे से जो नाखून है वो उंगली एक बार कहीं कटी हुई है, कट गई थी ना, लेकिन अब ठीक है। तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है अगर ये इस प्रकार से इजीली फोल्ड हो रही है। ये देखो मेरी खुद की उंगली, ठीक है। तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। अगर आपकी उंगली कभी कटी हुई है, चाहे कोई सी उंगली हो, अगर वो वर्किंग एक साथ कर रही है इस प्रकार से, समझ गए? अगर वर्किंग एक साथ कर रही है, जैसे एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि हाथों की इतनी प्रॉब्लम क्यों है, जब कोई जवान फायरिंग रेंज में जब फायर कर रहा होता है ना, तो सबसे ज्यादा काम कौन करते हैं? हाथ निशाना लगाने में। तो अगर हाथ का थोड़ा सा भी ये जो एंगल चेक करते हैं, उसके कारण ये होते हैं जिनके हाथों में बैंड होता है ना, फिर वो राइफल को अच्छे से पकड़ नहीं पाते, टेढ़े मेढ़े से पकड़ लेते हैं, तो सही से फिर गोली लगती नहीं। समझ गए बात को? इस मेडिकल इसीलिए हाथों को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। लेकिन नाखूनों को इनका कोई पॉइंट नहीं। अगर दबा हुआ है नाखून, उठा हुआ है, लंबा है, छोटा है, किसी की उंगली कटी हुई है हल्की फुल्की, उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। चलो भाई आगे। तो नाखून वाली बात हो गई, उंगली कटा-पटा हो गया। इसके बाद में हथेलियों में पसीना। कईयों के, तुम्हारे अभी कईयों को होगा, हथेली के अंदर पसीना आता है, ये एक प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर आपके हाथों में पसीना आता है तो इसका मतलब है आपके पैरों में भी पसीना आता पक्का, ठीक है। तो हथेलियों में कईयों के पसीना होगा अभी भी। तो जिनके हथेलियों में पसीना है उनको व्हाइट फिटकरी से अपने हाथ धोने चाहिए मेडिकल वाले दिन, और उससे पहले भी 2-4 बार 10 बार ट्राई कर ले तो अच्छी बात है। उससे क्या होगा, वो हाथों की थोड़ी नमी सोख लेगी, व्हाइट फिटकरी ध्यान रखना। अब उसके बाद में आते हैं भाई एंगल्स पे। ध्यान रखना, आपके जब हाथ चेक करते हैं, हैंड का जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे अभी इसके अंदर इतना गैप है, ठीक है। अगर ये एक उंगली का है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी जब आप नॉर्मल अवस्था में ऐसे रहो तो क्या नहीं होना चाहिए, आपकी कोनियां टच नहीं होनी चाहिए। अब कई आपके मन में आता है कि अगर टच हो गई तो, कोई ऐसा है जिसकी टच हो रही हो, निकालो देखिए सभी अपने हाथ और मिलाओ, देखिए से, हाँ सभी अपने हाथ मिलाओ, शाबाश। हाथों के पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। सबसे जरूरी मेडिकल पार्ट है किसी भी भर्ती में, वो है हैंड। हाँ सही है, हाँ जैसे ये देखो इसका थोड़ा बहुत टच हो रहा है, लेकिन इसके हाथ में जो बैंड है ना, जैसे केवल टच होने से, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो मैं बता देता हूँ। हाँ मिल गया अपने आवाज में, बाकी आवाज में बेटा। जैसे क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे खड़ा होगा, अब जैसे हाथ मिला, ये देखो जब हाथ मिला रहा है तो इसके हाथों में इस जगह गैप थोड़ा सा कम बन रहा है, ठीक है। अगर ये कोनी पूरी इस प्रकार से टच होती है तो ये मेडिकल पॉइंट होता है, लेकिन इसके मेडिकल पॉइंट नहीं है, उसका कारण बताता हूँ। जैसे अगर हाथ सीधे, अब आप सामने से देखो कि हाथों में आपको बहुत ज्यादा बैंड नहीं दिखेगा, हल्का बैंड दिखेगा। ये जो बैंड है वो 17.5 डिग्री से कम है। अगर ये 17.5 डिग्री से ज्यादा आउट होता तो क्या होता है, मेडिकल पॉइंट होता। तो जो ऐसे हाथ मिलाने से देखते हैं ना, उससे नहीं होता है। ये डिग्री पे डिपेंड करता है कि जब यहाँ 17.5 डिग्री से अगर बाहर आता है तो मेडिकल पॉइंट है। इस कंडीशन में इसको कभी भी मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देते हैं, अगर फिर भी हो प्रॉब्लम तो आप
फिजियोथेरेपिस्ट से विदन मंथ, विदन यानी केवल 21 या 22 दिन में गारंटी के साथ में इस हाथ का बैंड सीधा करा सकते हैं। ये जो बैंड है ना हल्का फुल्का इसके हाथ में, ये सही हो सकता है बिना ऑपरेशन। समझ गए? कोई बोलेगा ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वो एक पट्टा बांधेगा इस साइड में, एक पट्टा बांधेगा इस साइड में, और डेली इसको टाइट करेगा एक्सरसाइज के साथ, और आप देखोगे महीने 1.5 महीने में आपके हाथ सीधे हो जाएंगे और फिर आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। वैसे तो अभी भी है। हाँ, इसके अलावा कौन है किसका? अरे वो तो पतला आदमी है उसका। हाँ,